हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस लुसेंट सीरीज के नए वीडियो में। विविध टॉपिक का जो ये हमारा सीरीज चल रहा है उसका ये चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। उसी के अंग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसके संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित बातें तथा अन्य चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन, यानी संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी पढ़ना है और अन्य संगठन के बारे में भी यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU, इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी भूमिका दूर संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में है। सार्वभौम डाक संघ UPU, सार्वभौम डाक संघ UPU, इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 ईस्वी को हुई। मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड। लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना इसका कार्य है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। श्रमिकों की स्थिति में सुधार, उनके जनजीवन के स्तर को सुधारना। 1969 ईस्वी के संगठन को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला गया सुधारने के लिए। ILO विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ILO का काम क्या है कि विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट तैयार करना, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट तैयार करना। विश्व पर्यटन संगठन, तीसरा है विश्व पर्यटन संगठन, यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व, इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। मैड्रिड स्पेन में है। पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना इसका कार्य है। पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के विरासत स्थल को प्रोत्साहित करना इसका कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा है। इसकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड तथा नियम निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन तथा उनका निदान प्रस्तुत करना इसका कार्य है। अगला है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी रोम में। इसका मुख्यालय है रोम, इटली। मुख्यालय रोम, इटली। विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना इसका कार्य है, जीवन स्तर को बढ़ाना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 27 दिसंबर, स्थापना 27 दिसंबर 1945। मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सदस्य, इसकी भूमिका सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती इसका मुख्य कार्य है। अगला संस्था है विश्व बैंक। स्थापना 1944। मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय को प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय को प्रोत्साहन। अगला है यूनेस्को। 4 नवंबर 1946, स्थापना 4 नवंबर 1946।
इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्र के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना, ये इसका मुख्य कार्य है। अगला संगठन अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन स्थापना मार्च 1958 ईस्वी में, मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन। नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948, WHO की स्थापना 1948, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। विश्व मौसम संगठन। अगला है विश्व मौसम संगठन, स्थापना 23 मार्च 1950, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, स्थापना 29 जुलाई 1957, इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना। अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO। स्थापना नवंबर 1966 ईस्वी में, मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा उद्योग में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। स्थापना 1967 ईस्वी, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को संरक्षण तथा उसके उपयोग में तेजी लाना। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD का स्थापना 1977 ईस्वी में, मुख्यालय रोम, इटली। विकासशील देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना। अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO। स्थापना 1 जनवरी 1995, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना। अगला है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, जिसे CTBT कहा जाता है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT। स्थापना 19 नवंबर 1996 ईस्वी को, मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। CTBT के प्रावधानों का भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW। स्थापना 29 अप्रैल 1997 ईस्वी को, मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड। रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण तथा प्रयोग को रोकना। पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन। तो विश्व पर्यटन संगठन के बारे में पढ़ते हैं। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925 में हेग में राजकीय पर्यटक प्रकाशन की अंतरराष्ट्रीय संगठन के तौर पर की गई। द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व पर्यटन संगठन के तौर पर फिर से इसका नामकरण किया गया। अंतरराष्ट्रीय राजकीय पर्यटन संगठन से इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? 1975 ईस्वी में इसका नाम रख दिया गया विश्व पर्यटन संगठन। ये दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन की स्थापना
संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक सम्मेलन 1948 जेनेवा में स्वीकृत एक संधि के अनुसार अंतर सरकारी के संगठन के रूप में की गई उक्त संधि मार्च 1958 ईस्वी में लागू हुई तथा IMOC द्वारा जनवरी 1959 से अपना कार्य आरंभ किया। मई 1982 में संगठन को वर्तमान नाम प्रदान किया गया। अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे अंतिम अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो हेग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद है। 5 अध्याय है तथा 70 अनुच्छेद है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15, नियुक्ति 9 वर्ष के लिए। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। कोई भी न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। वर्तमान में अमेरिका के जॉन ई डोनोगी अध्यक्ष तथा रूस के किरिल जीवोरगेन उपाध्यक्ष हैं। न्यायालय की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की है। न्यायालय का कोरम यानी कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। कोरम के लिए न्यूनतम संख्या कितनी है? 9 है। वैसे भारत के न्यायाधीश और उनका क्या कार्य था, कालखा था? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे बेनेगल रामाराव जो कि 1952 से 53 में बने। दूसरा नागेंद्र सिंह 1973 से 1988 में बने। 1973 से 1988 में बने, जिसमें से उपाध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 1976 से 79 तक, अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1976 से 79 तक रहा और अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1985 से 88 तक रहा। अध्यक्ष के रूप में 85 से 88, उपाध्यक्ष के रूप में 76 से 79। तो ये पहले अध्यक्ष बनने वाले थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जो अध्यक्ष थे वो नागेंद्र सिंह और प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रामाराव 1952 से 53 में। तीसरे न्यायाधीश रघुनंदन पाठक बने भारत के 1989 से 91 में और चौथे बने दलवीर भंडारी 2012 ईस्वी में। UNHRC तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जून 2006 ईस्वी में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का गठन कब किया गया? तो 2006 ईस्वी में। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। इस परिषद के कुल 47 सदस्य इस प्रकार से चयनित किए गए हैं। कुल 47 सदस्य में से एशिया के 13 देश, अफ्रीका के 13 देश, पूर्वी यूरोप के 6 देश, पश्चिमी यूरोप के 7 देश। एशिया के 13 देश, अफ्रीका के 13 देश 26 हो गए, पूर्वी यूरोप के 6 देश, पश्चिमी यूरोप के 7 देश, इधर 13 हो गए यानी 39। लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई सागर के 8 देश। लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई सागर के 8 देश यानी 39 और 8 47 देश हो गए। एशिया के 13 देश, अफ्रीका के 13 देश, पूर्वी यूरोप के 6 देश, पश्चिमी यूरोप के 7 देश और लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई मिलाकर 8 देश। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद किसके अधीन होगी? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सीधे महासभा के अधीन होगी, जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था मानवाधिकार आयोग
और इसी का स्थान लिया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जो कि महासभा के अधीन होगी, महासभा के अधीन होगी। का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर हो जाएंगे। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका यूएनएचसीआर का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। यूएनएचसीआर के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1951 एवं म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सूकी की ओर से दायर की गई थी। नोट: संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरिन, इटली में स्थापित किया गया है। संगठन के बारे में पढ़ते हैं। विश्व के कुछ अन्य जो प्रमुख संगठन हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई। इसका मुख्यालय है जेनेवा में। WTO का मुख्यालय जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करता है जिन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल किया गया था और 1994 ईस्वी में मोरक्कस के मराकश में पारित किया गया था। सम्मेलन में चीन को सदस्य बनाया गया। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 ईस्वी में हुआ। वर्तमान में इसके महानिदेशक नगोजी अकोंजी-इवेला है। नगोजी अकोंजी-इवेला है जो नाइजीरिया की है। यह नाइजीरिया की वित्त मंत्री रह चुकी है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला एवं प्रथम अफ्रीकी है। प्रथम महिला एवं प्रथम अफ्रीकी जो WTO की महानिदेशक है वो है नगोजी अकोंजी-इवेला। WTO की सदस्य संख्या 164 है। 164वां सदस्य देश अफगानिस्तान है। 164वां सदस्य देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान। यूरोपीय यूनियन यानी EU 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर सिक्स कहे जाने वाले 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जेमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। इसी संगठन को बाद में यूरोपीय संघ नाम दिया गया। इसकी स्थापना maastricht, नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। यूरोपीय संघ में सदस्य देश है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, माल्टा, लिथुआनिया, लक्जेमबर्ग, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन एवं स्लोवानिया। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया भी इसके अंतर्गत शामिल हुआ है। जनवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन तथा संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई। यूरोपीय संघ के संगठन। यूरोपीय संघ के संगठन यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स। यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय लक्जेमबर्ग। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय लक्जेमबर्ग। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय लक्जेमबर्ग। 1 जनवरी 2002 ईस्वी से यूरो का चलन प्रारंभ हुआ। यूरो का चलन प्रारंभ हुआ 1 जनवरी 2002 से। यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों में से 18 सदस्य देशों ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, स्पेन,
लातविया, लग्जेमबर्ग, पाल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया एवं स्लोवानिया के द्वारा यूरो मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है। ब्रिटेन, स्वीडन व डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ के सदस्य नहीं बने हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र EEA में यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ आइसलैंड, लिechtenstein एवं नॉर्वे भी शामिल है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दूसरा संगठन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन तथा यूरोपीय लाचर विकास संगठन ELDO के स्थान पर यूरोप के 20 देश इसके सदस्य हैं। इसकी कुछ सह परियोजनाओं में कनाडा भी भाग लेता है। एजेंसी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अगला संगठन है नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उत्तर अटलांटिक गठबंधन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई। यानी नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अभी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में 32 सदस्य राज्य शामिल हैं। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जेमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, टर्की, लातविया, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनिग्रो, मैसिडोनिया, फिनलैंड एवं स्वीडन। 1949 ईस्वी में गठन के समय नाटो की सदस्य संख्या 12 थी। नाटो के अंग। नाटो संगठन के निम्नलिखित अंग हैं। पहला नाटो का अंग है परिषद। यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण सदस्य राज्यों के मंत्रियों से होता है। नाटो का महासचिव परिषद का अध्यक्ष होता है। दूसरा नाटो का अंग है प्रतिरक्षा समिति। इसमें समस्त नाटो देशों के रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। यह परिषद द्वारा स्वीकृत सैनिक निर्णयों पर विचार करती है। नाटो का तीसरा अंग है उप परिषद। यह नाटो सदस्यों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। आगे है सैनिक समिति। इसमें आइसलैंड व फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेना अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वीडन के नाटो में आने के बाद रूस की न सिर्फ जमीनी सीमा बल्कि समुद्री सीमा पर नाटो की निगरानी बढ़ गई है। में आने के बाद रूस की न सिर्फ जमीनी सीमा बल्कि समुद्री सीमा पर नाटो की निगरानी बढ़ेगी। फिनलैंड की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस से जुड़ी है। अगर फिनलैंड को कुछ होता है तो स्वीडन से होकर नाटो सेना फिनलैंड के बॉर्डर तक पहुंच सकती है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। एशियन विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में हुई। यानी ADB की स्थापना 1966। इसमें 31 सदस्य देशों के साथ इसकी स्थापना की गई। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है, जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से है और 19 सदस्य बाहर से हैं। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय टोक्यो, फ्रैंकफर्ट तथा वाशिंगटन DC में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, OECD। 1948 ईस्वी में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को 1961 ईस्वी में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 34 है। अगला है आसियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन
आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड ने इसका गठन किया था। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है, यानी आसियान में 10 सदस्य। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। 24 अगस्त 1996 ईस्वी को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया। रूस एवं चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया। रूस एवं चीन को भी पूर्ण सहभागी का स्तर प्रदान किया गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग यानी सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SAARC, सार्क। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 में की गई। इस सार्क के सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ। G8 ग्रुप यानी ग्रुप 8 की स्थापना 1975 ईस्वी में फ्रांस द्वारा की गई। फ्रांस के द्वारा G8 के सदस्य देश हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, रूस। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली एवं रूस। 20 से 22 जून 1997 ईस्वी को अमेरिका के शहर डेनवर संपन्न G7 के शिखर सम्मेलन में रूस को G7 का सदस्य बनाया गया। मार्च 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया है। अरब लीग, अरब लीग इसका पूरा नाम अल जामिया एंड दुबल अल अरबिया, अल जामिया एंड दुबल अल अरबिया है। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा, जो कि इसका मुख्यालय है, में हुआ। इसके सदस्य देशों की संख्या 22 है, जिसमें प्रमुख है मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया। 12 वर्ष बाद सीरिया की वापसी है, यमन इत्यादि। अगला संगठन है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC, ओपेक। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई। कहां पर हुई ओपेक की स्थापना? बगदाद में। इसका मुख्यालय वियना है। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया है। इसके संस्थापक सदस्य थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला। ईरान, इराक, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला, कुवैत। वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 13 है। वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 13 है। कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, UAE, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबोन एवं इक्वेटोरियल गिनी। गैबोन ने 1994 ईस्वी में एवं इंडोनेशिया ने 2008 ईस्वी में ओपेक की सदस्यता त्याग दी। कतर को जनवरी 2019 में हटा दिया गया। कतर को जनवरी 2019 में हटा दिया गया। अगला संस्था है रेड क्रॉस इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूडेंट ने जेनेवा में की थी। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसे 3 बार 1917, 1944 व 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। रेड क्रॉस को शांति नोबेल पुरस्कार 3 बार मिला, 1917 में, 1944 में एवं 1963 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो कि इसके संस्थापक हेनरी ड्यूडेंट का जन्मदिन है। राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई।
राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 ईस्वी में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को इसका सदस्य बनाया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या 54 है। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासनों अध्यक्ष का सम्मेलन है। आंदोलन NAM नाम। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में 120 है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसका सचिवालय काठमांडू है। गुटनिरपेक्ष का सचिवालय काठमांडू में है। CIS की स्थापना 8 दिसंबर 1991 को बेलारूस, रूस एवं यूक्रेन के राष्ट्र अध्यक्षों ने किया। इसका मुख्यालय मिन्स्क बेलारूस में है। 21 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से अलग हुए अन्य 8 देश आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, मालदोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान ने अल्मा अटा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर CIS के सदस्य बने। दिसंबर 1993 में जॉर्जिया इसका सदस्य बना। 8 में इसने सदस्यता त्याग दी। सोवियत संघ से अलग हुए 15 राष्ट्रों में से 9 राष्ट्र CIS के सदस्य एवं तुर्कमेनिस्तान अनौपचारिक सदस्य अनऑफिशियल एसोसिएट मेंबर और यूक्रेन यथार्थतः सदस्य है लेकिन औपचारिक सदस्य नहीं है। एस्तोनिया, लातविया एवं लिथुआनिया CIS के सदस्य कभी नहीं बने। एस्तोनिया, लातविया एवं लिथुआनिया CIS के सदस्य कभी नहीं बने। है 16 नंबर में ब्रिक्स BRICS। ब्रिक्स वर्ष 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन। P फॉर ब्राजील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। ब्रिक्स और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन BRIC की स्थापना की। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूसी शहर येकेटरिनबर्ग में हुआ। 15 अप्रैल 2010 में ब्राजीलिया में हुए इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को इसका सदस्य प्रदान करने की सहमति बनी। दक्षिण अफ्रीका को इसका सदस्य प्रदान करने की सहमति बनी। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स यानी BRICS, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका हो गया। अप्रैल 2011 में राज्य चीन में हुए ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ। चीन में हुए ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ। 15 से 16 जुलाई 2014 के फोर्टोलेजा ब्राजील सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक स्थापित करने की सहमति बनी है। इस प्रस्तावित बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में होगा। शुरुआती 6 वर्षों तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास होगी। शुरुआती 6 वर्ष तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। तदुपरांत क्रमशः ब्राजील व रूस 5-5 वर्ष के लिए अध्यक्ष बनेंगे।